हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर नकल कानून के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो, किसी भी भर्ती को लेकर परीक्षा देखने के लिए मिले, लेकिन उस परीक्षा के होने के साथ ही अभ्यर्थी अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है, तब तक उसको सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिल जाती है कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद घर जाके वो ये चेक करे कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं, या वो ये चेक करे कि पेपर दोबारा से कब होगा या परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिली जिनके पेपर आउट हुए। ऑफिशियल तौर पर अगर बात की जाए, अभी तक ऑफिशियल का मतलब होता है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया। तो हाल ही में आप सभी ने देखा होगा आरओ परीक्षा का भी पेपर आउट हुआ था। उसके बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर आउट हुआ, और इससे पहले एक यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा थी, उसका भी कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ। और उसके बाद आज तक यूपी टीईटी की परीक्षा नहीं हुई। लेकिन एक के बाद एक बार बार पेपर लीक होने से इस बात को तो कहीं ना कहीं संशय खत्म हो गया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो निश्चित तौर पे एक ऐसा मामला है जो कि विचार करने लायक है। हाल ही में बिहार में भी ऐसा हुआ था, जब TRE 3 की परीक्षा होती है तो उसका भी पेपर आउट हो गया। उससे पहले वहां गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वहां पे पेपर आउट नहीं हुए थे TRE 1 और TRE 2 के अंदर। लेकिन जैसे ही TRE 3 होती है वहां पे पेपर आउट हो जाता है। यानी कि नई शिक्षक भर्तियों के अंदर नकल कानून उन सभी अभ्यर्थियों के लिए संजीवन बूटी है जो मेहनत करके कहीं ना कहीं परीक्षा देने जाते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि उनको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। और इस कानून को लेकर डिटेल में बात करेंगे, क्या इसका प्रावधान है, क्या सजा है, इसको लेकर छात्रों के बारे में और भी अपडेट। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हालांकि इस कानून को बनने में देर हो गई, ये कानून उससे पहले ही बन जाना चाहिए था, जब कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हो रहे थे। क्योंकि पेपर लीक का मामला आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना है। आपने देखा होगा 68,500 के अंदर भी इस प्रकार के कहीं ना कहीं आरोप लगे थे, कॉपियां तक जला दी गई थी, ऐसी जानकारी मिली थी। उसके बाद में हमने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। 6 तारीख को ये परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद में ये जानकारी पहले ही मिल जाती है कि व्हाट्सएप पे पेपर आ चुका था। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थियों ने 100-150 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, PNP पे कोर्ट भी गए, लेकिन सरकार ने इस बात को 69,000 में स्वीकार नहीं किया। बाद में फिर एक और शिक्षक भर्ती होती है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसको अभी तक नौकरी नहीं दी गई है, चाहे वो 1800 पदों पे निकाली गई थी। लेकिन इसके अंदर भी जो प्रिंसिपल की बेटी थी, उसके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उसमें भी पेपर सॉल्व करके उसके पास पहुंचाया गया, उत्तर कुंजी वगैरह और भी बहुत सारी अलग अलग जानकारी। अब चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, या इसके अलावा UPSI की वैकेंसी हो, ऑलमोस्ट सभी की सभी जो बड़ी वैकेंसी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, उन सभी का पेपर लीक होने की जो अपडेट है वो मिली। LT गेट शिक्षक भर्ती 2018 में आयोजित हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो ये पेपर लीक की जो कहानी है वो 1 साल के अंदर की नहीं है, ये 6 या 7 सालों से पहले से ही चलता दिख रहा है। और अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि शायद ये एक्शन पहले लिए जाते तो बेनिफिट मिलता। अब सवाल ये है कि क्या आज की तारीख में अगर जो एक्शन लिए जा रहे हैं इसको लेकर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दहशत का माहौल तो दोनों के अंदर है। अब शिक्षा माफिया इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि वो एक भर्ती में धांधली करने के बाद जेल भी जाते हैं, तो उसके बाद अगली भर्ती आने से पहले दोबारा जेल के बाहर हो जाते हैं और उसमें फिर घोटाला कर देते हैं। और ऐसा हमने KL पटेल के साथ देखा, उसने एक ही भर्ती 69,000 ही नहीं, उसके अलावा कई और भर्तियों में उसके जो हाथ हैं वो देखने के लिए मिले हैं, और लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले भी। अब यहाँ पे जानकारी जो दी जा रही है वो ये है कि आने वाली उत्तर प्रदेश में चाहे वो नई शिक्षक भर्ती हो या कोई और भर्ती, उन सभी के लिए CM के माध्यम से नकल कानून को लेकर तैयारी कर ली गई है, जहाँ पे जो नकल माफिया हैं या जो शिक्षा माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने को लेकर जानकारी मिल रही है। क्योंकि इससे पहले बुलडोजर की जानकारी तो मिलती थी, लेकिन शिक्षा माफिया नकल माफियाओं के ऊपर कब तक चलेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था।
अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जो नकल कानून बनाया जा रहा है वो कितना ज़्यादा सख्त होगा, जिसके आधार पे जो नकल माफिया, शिक्षा माफिया हैं, वो इसको लेकर डरेंगे भी कि नहीं डरेंगे। क्योंकि यहाँ पे नकल कानून के अंदर जो सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नकल कानून की अगर बात की जाए, यूपी में होगा पेपर लीक कानून। अब ऐसे में उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसी जो बातें वो देखने के लिए मिल रही हैं, और गैंगस्टर एक्ट लगाकर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इससे वो डरेंगे, क्योंकि 10 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है एक गरीब अभ्यर्थी के लिए, तो निश्चित तौर पे सपने जैसा है। लेकिन क्या उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ऐसा होता है और इसके बाद में अगर पेपर लीक में गिरावट आती है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि जब मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछा कि सरकार पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर एक कठोर कानून बनाने जा रही है, तो ऐसे में इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बताया जा रहा है कि भाई 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, उनकी संपत्ति जब्त कर लेना, और इसके अलावा और भी अलग अलग उम्र कैद जैसी बातें, तो उनका कहना यह है कि सर हम तो पेपर लीक जैसे मुद्दे से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। कई ऐसी भर्ती आई जिनके अंदर 1 नंबर 2 नंबर से हम रह गए, और शायद हमें लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ होता तो उनको नौकरी मिल जाती। अब सरकार ने उस बात को माना भी नहीं और भर्ती पूरी भी कर दी। तो जो दुखी छात्र हैं उनका क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना ये है कि सीधे इनको फांसी दे देनी चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मामले हैं उस पर रोक लग सके। अब ये मामला है तो बहुत ज़्यादा गंभीर, क्योंकि एक अभ्यर्थी का भविष्य नहीं जुड़ा होता है, उसके माता पिता, भाई बहन पूरे तरीके से निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी परिवार में से एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी को सफल कर देता है, और ऐसा ही कहीं ना कहीं भर्तियों के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी का सपना भी होता है। तो ऐसे में नकल कानून बनना तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा खतरनाक हो कि उस काम को करने से पहले इसका अंजाम कहीं ना कहीं सोच लिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कानून तो बहुत सारे बने हैं, अलग अलग प्रकार की सजाएं भी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन आज की तारीख में लोगों के अंदर डर कितना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और डर तभी होगा जब कठोर कानून बनेगा। और बहुत सारे दुखी छात्र तो यही कहते हैं कि सर ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, चौक में खड़े होकर ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बनाना और कानून को सख्त बनाना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपराध कोई भी हो, अगर वो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा अभ्यर्थी या किसी का भी भविष्य बर्बाद करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना बेहद आवश्यक है। तो कानून बनना काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बनने में नियम ऐसे बनाने चाहिए जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप उठे। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे जानकारी भी आप सभी के लिए लिखी हुई है कि सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सोलबर्ग गैंग पर कसेंगे नकेल। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, जिसमें उनका कहना है कि पेपर लीक कराने और सोलबर्ग गैंग चलाने जैसे अराजक गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और नया कानून लाया जाएगा। यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी सीएम योगी ने दे दिए हैं। देखना होगा कि किस प्रकार के नियम आते हैं, कौन कौन सी सज़ा लेकर के आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।